खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे दोबारा माहौल गर्म करने की तैयारियों के बीच नए मोटर एक्ट पर फिर सामने आए गृह मंत्रालय की सफाई, और बात होगी पैदल अयोध्या जा रहे राम भक्तों का सीतापुर और बिस्वाओं में हुआ स्वागत। फिर बात करेंगे बिस्वा के हजरत गुलजार शाह हॉकी टूर्नामेंट में बिस्वा टीम ने जीता खिताबी मुकाबला, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब कानपुर में पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी यातायात व्यवस्था। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। इग्नू में 31 जनवरी तक होंगे दाखिले, सीतापुर केंद्र समन्वयक ने दी जानकारी। सीतापुर में जिला गजेटियर समिति की बैठक हुई आयोजित। सीतापुर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर साधा निशाना। सीतापुर के कुतुबनगर में चल रहे अवैध क्लिनिक पर लटका सरकारी ताला। लखीमपुर में मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। लखीमपुर की पलिया नगर पालिका में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर फुल प्रूफ रहेंगे सुरक्षा प्रबंध। यूपी में सपा और कांग्रेस की नहीं थम रही जुबानी जंग। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया जारी है। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर जयदीप सिंह ने बताया कि 1 जनवरी से शुरू हुए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इसके लिए प्रवेश के आवेदन पत्र इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन भर सकते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो वह इग्नू केंद्र पर आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने तमाम इश्तहारों से लेकर दीवारों तक पौरुष शक्तिवर्धक दवाओं के बारे में देखा सुना होगा। अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों तक इस तरह की दवाओं का बड़ा कारोबार फैला है। लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा करते हुए इस तरह की दवाओं में दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएं। कारण है सीतापुर के आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग ने अपनी जांच में इन दवाओं को लीवर, किडनी ही नहीं बल्कि दिल का भी दुश्मन पाया है। सीतापुर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सचान ने इसे लेकर सूचना जारी की है। सेहत से जुड़ी इस बड़ी खबर को आप अपने यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए मोटर एक्ट का विरोध सबने देखा है। बैकफुट पर आई सरकार की सफाई के बाद अब माहौल शांत हुआ है, तो एक बार फिर इसे भड़काने की साजिश रची जा रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से अधिकृत सूचना जारी की गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं। इन्हें लागू करने के लिए निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। बेहटा ब्लॉक के खैरापट्टी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा के पुत्र अनिमेश पटेल, मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, हरगांव ब्लॉक प्रमुख कमलेश वर्मा, सत्यम अवस्थी, चंद्रकांत त्रिवेदी, शिवाकांत त्रिवेदी, रोहित राजपूत, रमाकांत अवस्थी, विश्वनाथ तिवारी, विपिन तिवारी, गोपाल शास्त्री, शिवम वर्मा, सियाराम मिश्रा, जगदीश प्रसाद अवस्थी, सेरा सिंह और मृदुल पांडे मौजूद रहे। प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा का सागर चारों ओर हिलोरे मारता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सहारनपुर से प्रिंस कपिल और आर्यन शर्मा पदयात्रा करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। 22 दिसंबर को सहारनपुर से निकले दोनों युवक सीतापुर के बिस्वा पहुंचे। इस दौरान नगर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन राम भक्तों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। रात्रि विश्राम के बाद सुबह नगर के कई गणमान्य नागरिकों ने करीब 3 किलोमीटर की पदयात्रा कर राम भक्तों को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान अब्दुल कय्यूम अंसारी, जैनुल आबदीन,
इसरत अली सिद्दीकी, राम कुमार रस्तोगी, संतोष गुप्ता और विशाल रस्तोगी मौजूद रहे। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जन सामान्य की शिकायतों को सुनते हुए इनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया। सीतापुर राज्य जल जीवन मिशन के द्वारा चलाई जा रही हर घर जल योजना के तहत मोहौली ब्लॉक में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें योजना की संकल्प यात्रा के एलईडी वाहन की बीडीओ प्रतीक सिंह और एडीओ ऋषिकेश शुक्ला ने रवाना किया। इस वाहन के जरिए जल जीवन मिशन के डीसी संदीप तिवारी और आरपी सिंह लोगों को जागरूक करेंगे। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेले के मौके पर स्टेट लेवल हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इसका फाइनल मुकाबला स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ और बिस्वा की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में बिस्वा की टीम ने 2-1 के अंतर से विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। अंत में मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और विशिष्ट अतिथि बाबा कृष्णाचार्य महाराज ने बिस्वा की टीम को विजेता की ट्रॉफी सौंपी। इस दौरान बिस्वा टीम के जोबन प्रीत को मैन ऑफ द मैच और लखनऊ टीम के अजीत यादव को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर अध्यक्ष अब्दुल अतीक खान, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, तबस्सुम हुसैन, महबूब अली, अब्दुल जावेद खान, असलम, नुसरत अली, इशरत अली, रेहान कादरी और डॉक्टर अहमद अली मौजूद रहे। सीतापुर की मानपुर थाना पुलिस ने करीब 1 महीना पहले गुम हुए एक मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किया था। पुलिस ने तकनीक के जरिए मोबाइल के मालिक का पता किया था, जिसके बाद बरामद मोबाइल शहर के कजियारा निवासी मोहित कन्नौजिया के हवाले कर दिया गया। रामपुर कला क्षेत्र में अक्षत वितरण कार्यक्रम जारी है। इसके तहत विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने धीरपुर, बबुरीपुर और रामपुर भुजंग आदि गांवों में घर घर जाकर अयोध्या से आए पूजित अक्षतों का वितरण किया। इस मौके पर रंजीत यादव, नीरज सोनी, अंकित सिंह, आनंद सोनी, संदीप कश्यप, वैजनाथ रावत, विशाल गुप्ता और सियाराम गौतम मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के लक्ष्मणपुर और खजुना में प्रथम संस्था द्वारा आयोजित लर्निंग कैंप का समापन हो गया है। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लक्ष्मणपुर के कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान राणा प्रताप सिंह ने और खजुना में उद्घाटन पूर्व प्रधान प्रवीण ने किया। इस दौरान बच्चों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में प्रथम संस्था से शिव किशोर शुक्ला, सबीना, प्रधानाचार्य जावेद, भगवती प्रसाद, सीमा, मंजू, प्रेम शंकर, विनोद, प्रेमलता, लकी, अंशिका और सुमित आदि मौजूद रहे। अंत में प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सीतापुर के इस्माइलपुर पीएससी में नवजात कन्याओं का कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, वन स्टाफ सेंटर मैनेजर दीपिका नाग और सामाजिक कार्यकर्ता अंजुम परवीन तथा कुलदीप शुक्ला द्वारा हर्ष उल्लास के साथ केक काटा गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। बेहटा ब्लॉक क्षेत्र और तंबौर नगर के वार्डों में राम भक्तों द्वारा घर घर अक्षत वितरण किए जा रहा है। नगर के कायस्थन टोला, संगत टोला और इंदिरा नगर सहित क्षेत्र के दातूनी, रमुआपुर, बरछता, हरिहरपुर, औरंगाबाद, सहिजर, सिकटी, बेहटा, चंदेसुआ, रतौली, कुसेपा, पट्टी, दहेली, भतफर, रुखारा, पिपरिया और घोड़सरिया आदि गांवों में भी गाजे बाजे के साथ अक्षत वितरण किया गया। इस दौरान अभिलाषा मिश्रा, वंदना मिश्रा, दिनेश शुक्ला, राम प्रकाश, सुयश श्रीवास्तव, नीरज बजरंगी, सलिल श्रीवास्तव, दीपेंद्र दीक्षित, संजय अवस्थी और देशराज चौहान सहित तमाम राम भक्त मौजूद रहे। बेहटा ब्लॉक के सोहरिया में सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष सलिल श्रीवास्तव ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। कार्यक्रम को एडीओ आईएसवी रमेश कुमार, एडीओ कृष रविंद्र कुमार, एडीओ समाज कल्याण उमेश वर्मा और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज ने भी संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। इस अवसर पर संतोष शुक्ला, विजय तिवारी, पंकज मिश्रा, ग्राम सचिव मनबहार बाजपेयी, सचिव ओपी जायसवाल, प्रधान त्रिभुवन लाल वर्मा, सतीश और परमेश्वर भार्गव मौजूद रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर समूचे देश में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। आम श्रद्धालुओं से लेकर संत महंत तक अपने अपने तरीके से अयोध्या की ओर चल पड़े हैं। ऐसे ही एक संत ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के निर्मल चैतन्यपुरी महाराज अखंड हरि नाम संकीर्तन पद यात्रा करते हुए सीतापुर के कुतुबनगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बताया कि इस यात्रा का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2023 को हरिद्वार के कनखल से किया गया। इनकी यात्रा का यह 74वां दिवस है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा हर मोर्चे पर कमर कसकर तैयार हो रही है। अब तक कई अभियानों के जरिए मतदाताओं को पहुंच चुकी भाजपा अब एक नया संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसे लेकर सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य विशु बसोइया और प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह पटेल ने संबोधित किया।
इस खबर को आप विस्तार से देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल आई इंडिया को देख सकते हैं। सीतापुर में जिला गजेटियर समिति की बैठक डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी और सदस्य समन्वय स्थापित करते हुए गजेटियर तैयार करें और जो भी डेटा एकत्र किया जाए वह सही तैयार किया जाए। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति आदि मौजूद रहे। यूपी के बनारस रेप कांड पर सियासत गर्म हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस भाजपा पर लगातार निशाना साधे हुए है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सीतापुर की जिला कांग्रेस कार्यालय में इसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर बनारस रेप कांड के आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने इस घटना को सीधे मोदी से जोड़ते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण पीएम के संसदीय क्षेत्र की वाराणसी की घटना है। उन्होंने विनोद उपाध्याय की मुठभेड़ में हुई मौत पर भी सवाल उठाया। इस दौरान शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, चोच विभू, बनवारी लाल कन्नौजिया, नरेंद्र वर्मा, दीपा वैश्य, धीरेश कश्यप, रवि प्रकाश, दीपक गुप्ता, पुष्पा भार्गव और अनिल दीवान वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। आजाद भारतीय किसान यूनियन द्वारा सीतापुर में एडीएम नीतीश कुमार सिंह को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में जिले की गौशालाओं में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने अपनी मांगों पर 10 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, कौशल किशोर सिंह, वीरेंद्र सिंह, शुभम तिवारी, आकाश सिंह, राजेश कुमार यादव, लालजी मौर्य, नौमी लाल भार्गव, एसपी सिंह, कमलेश कुमारी, अमर सिंह, बिहारी लाल और सुंदर मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति से संबंधित संशोधित समय सारणी जारी की गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारी समय सारणी के अनुसार नवीनीकृत ऑनलाइन करने की तिथि 10 जनवरी तक निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 16 जनवरी तक शिक्षण संस्थान में जमा की जा सकेगी। कसबंडा ब्लॉक के भिटौली में चल रही रामलीला और कृष्ण लीला का समापन हो गया है। अंतिम दिन राम जानकी विवाह का मंचन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, राकेश त्रिपाठी, विद्याधर ने सीता जी की ओर से कन्यादान किया। आए हुए अतिथियों का पूर्व प्रधान नंदकिशोर पांडे ने स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर भाजपा नेता बलराम अवस्थी, महोली प्रधान धर्मेंद्र सिंह, जवाहरपुर चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा, अमर सिंह, अरविंद पांडे, विनय कुमार सिंह, वीर बहादुर सिंह, मुकेश पांडे, अनिकेत सिंह, पूरेंद्र सिंह चौहान, टिल्लू मिश्रा और संतोष राठौर मौजूद रहे। शहर की रसोई गैस एजेंसियों पर उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस दौरान ग्राहकों को उपहार भेंट कर रसोई गैस उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आशीर्वाद गैस एजेंसी पर प्रबंधक अभिमन्यु सिंह ने उपभोक्ताओं को बताया कि रसोई गैस उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। रसोई गैस का 100% उपयोग हो, इसके बारे में भी समझाया गया। इसके अलावा फलाह गैस एजेंसी पर मोनिस खान, रानी गैस एजेंसी पर पुष्पा भार्गव, सहकारी गैस एजेंसी पर राजीव आनंद ने उपभोक्ताओं को उपहार भेंट किए। रसोई गैस उपयोग की जानकारी दी गई। आधा सैकड़ा से अधिक उपभोक्ताओं को उपहार भेंट किए गए। सीतापुर के पत्रकार हिमांशु सिंह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान की। हिमांशु सिंह का यह जिम्मेदारी मिलने पर अमरजीत सिंह, महेश शर्मा और विनीत पांडे, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, अजय विक्रम सिंह, अनिल विश्वकर्मा, हिलाल अख्तर, नरेश मिश्रा, शत्रुघ्न तिवारी, हरिओम अवस्थी, फैक अरशद, राजेश मिश्रा, सुनील शर्मा, वैभव दीक्षित, रोहित मिश्रा, संदीप श्रीवास्तव, साहब वहीद, शहनवाज खान, सुभाष शुक्ला, अलमास अंसारी, सूरज राय, अमित शुक्ला और अर्पित सिंह आदि मीडिया कर्मियों ने शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की हैं। कमलापुर थाना क्षेत्र के ककैया पारा मजरा हरदीपुरवा में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रधान प्रमोद जायसवाल और विनोद कुमार मौजूद रहे। मिश्रिक सीएससी क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबनगर स्थित शंकर मेडिकल स्टोर की ओट में चल रहे अवैध क्लिनिक पर सरकारी ताला लटक गया है। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने टीम सहित इस क्लिनिक का निरीक्षण करके उसे अवैध पाए जाने पर सीज कर दिया है। इस टीम में डॉक्टर नीरज मिश्रा, फार्मासिस्ट संजीव कपूर
और शैलेश वैश्य शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक सतीश कुमार कश्यप मौके पर मिले। जांच में कुछ अवैध दवाइयां भी क्लिनिक से पाई गईं। लहरपुर नगर स्थित उदासीन आश्रम संगत के महंत बाबा गोविंद दास की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। इसकी सूचना आम होते ही नगर सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। महंत ने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। महंत का निधन होने के बाद भारी संख्या में लोगों ने संगत पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। दोपहर के बाद महंत का अंतिम संस्कार किया गया। सीतापुर के मछरेटा के अंतर्गत भिजुआ मऊ निवासी भानु प्रताप सिंह को राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा का जिला मंत्री बनाया गया है। इस नियुक्त पर महासभा पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने भानु प्रताप सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह की अगुवाई में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि मतदाता चुनावी लोकतंत्र के आधार और अहम कड़ी हैं। डीएम ने रैली में शामिल छात्र छात्राओं को मतदाता शपथ दिलाई। इस जागरूकता रैली में एनएसएस के स्वयं सेवक, एनसीसी कैडेट, स्काउट तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस मौके पर डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, एआरओ तौसीफ अहमद, तहसीलदार दिनेश कुमार, सुनील कुमार और अतुल सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर जिला प्रशासन द्वारा समाचार पत्र वितरकों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सभी समाचार पत्र वितरकों को कंबल प्रदान किए। डीएम और एसपी ने अपने संबोधन में समाचार पत्र वितरकों के कार्य को चुनौतीपूर्ण और सराहनीय बताया। लखीमपुर के गोला वन रेंज स्थित सिकंदरपुर बीट के एक नाले से बाघ का शव पड़ा पाए जाने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले की सूचना मिलते ही गोला रेंज संजीव तिवारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे और बाघ का शव नाले से बाहर निकलवाकर आवश्यक जांच पड़ताल की। इस दौरान बताया गया है कि बाघ की उम्र 7 साल के करीब है। सूचना मिलते ही डीएफओ ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि बाघ काफी समय से बीमार होने के कारण शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए बीमारी के चलते उसकी मौत हुई है। अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा लखीमपुर नगर के मोहल्ला गंगोत्री नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी और कीरत नगर में अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान आचार्य संजय मिश्रा और सभासद संदीप सिंह चौहान, संजीव बाबा, अरुण पांडे, संतोष गुप्ता, आलोक सिंह, सतीश वर्मा, दीनानाथ श्याम, किशोर शुक्ला, शुभम शुक्ला और शिवम शुक्ला मौजूद रहे। पलिया नगर पालिका में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टॉल लगाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष केवी गुप्ता ने विधायक प्रतिनिधि श्याम आनंद की मौजूदगी में किया। इस दौरान सरकारी योजनाओं का बखान किया गया। इस मौके पर नगर पालिका ईओ महेंद्र चौधरी, अमित महाजन और इंद्रजीत सिंह गिल मौजूद रहे। लखीमपुर में कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल से टोकन जारी किए गए। जिन यंत्रों के लिए लक्ष्य अधिक टोकन जारी किए गए हैं उनको लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि लॉटरी से लाभार्थी चयन करने की कार्रवाई 11 जनवरी को डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। लखीमपुर के खमरिया में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार राय का रायबरेली जनपद तबादला हो गया है। इसे लेकर सीतापुर राम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित भारी संख्या में बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। निवर्तमान प्रभारी निरीक्षक का माल्यार्पण करते हुए बेहद भावुक माहौल में विदा किया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबर उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या से है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम वीआईपी और सुरक्षा प्राप्त संत महंत मौजूद रहेंगे। इसे देखते हुए एकदम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हो रही है। फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए थल ही नहीं नभ और जल से भी पूरे कार्यक्रम स्थल पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस दौरान ड्रोन से हमले के बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद ली जाएगी। सुरक्षा तैयारियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के तथा यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। करीब 30,000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सुरक्षा प्रबंधों के लिए लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं भव्य बन रहा, बल्कि सब कुछ भव्य रूप में सामने आने वाला है। आप में से बहुत से लोगों को काशी की गंगा आरती देखी होगी। यह आरती इतनी आकर्षक होती है
कि देसी विदेशी हजारों लोग इसे देखने आते हैं। अयोध्या की सरयू आरती को भी इसी तरह का रूप दिया जाएगा। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इसे लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि अयोध्या की सरयू आरती भी उसी तरह दिव्य और भव्य होगी जैसे काशी गंगा की आरती होती है। अब बात यूपी में सियासत की। बसपा सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की अटकलें थम नहीं रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस और सपा में जुबानी जंग का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए हमारी समन्वय समिति उनसे बात कर रही है। अब अविनाश पांडे के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बीजेपी खुद नहीं कहती, किसी और से कहलवाती है। यूपी में सपा के सहयोगी दल महान पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस से अलग होने की सलाह दी है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से तत्काल अलग हो जाना चाहिए। यूपी में कांग्रेस का कुछ नहीं है, इसलिए वह सपा बसपा को आपस में लड़ाकर समाप्त करना चाहती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में आगामी हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची जारी कर दी गई है। यह सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं इसे चेक कर सकते हैं। यूपी के कानपुर जिले में यातायात व्यवस्था की कमान अब आधी आबादी यानी महिलाओं के हाथों में होगी। कानपुर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर यातायात व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी ऊपर से निचले क्रम तक महिलाओं के हाथों में होगी। अपने अभिनव प्रयोगों के लिए चर्चित पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके अनुसार एडीसीपी सेंट्रल आरती सिंह को यातायात का अतिरिक्त प्रभार देते हुए डीसीपी बनाया गया है। वहीं एडीसीपी शिवा सिंह और अंकिता शर्मा को यातायात का एडीसीपी बनाया गया है। इसी के साथ एसीपी सृष्टि सिंह को भी यातायात की जिम्मेदारी दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।